जिनके आशीर्वाद से हम गति से काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर, और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को 2 और 4 लेन, एक दिल्ली से एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत को जोड़ेगा और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ को जोड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज विकास की गति को और तेज करते हुए 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन किए हैं। और मुझे खुशी है कि अब उनके उद्घाटन करने से और जो 2,000 करोड़ रुपए के उन्होंने ये शिलान्यास के कार्यक्रम रखे हैं, जो समय है, दिल्ली से अगर कटरा जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाएंगे 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस गति से नरेंद्र मोदी जी ने आज विकास कार्यों को प्रगति दी है। और मेरे को पूछ रहे थे कि आपका कार्यक्रम अब क्या है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि यहां से सीधा नरवाना जाऊंगा जी, और एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारे मंत्री जी ने, कृष्ण बेदी जी ने रखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको राम राम कहा है। उनकी राम राम को स्वीकार करें। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नरवाना के लोगों को आप जा रहे हैं, मेरी तरफ से राम राम बोलना। मघा जी बोल लूंगा। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री और इस क्षेत्र के नेता, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्री रणबीर गंगवा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा जी, हमारे उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, और हमारे जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश बरागी जी, हमारे जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, पूर्व विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष दिनेश गोयल जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र प्रजापत जी, सत्यवान शर्मा जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बलदेव जी, रिचपाल शर्मा जी, जोरा सिंह जी, भगवती प्रसाद जी, हमारे बनैन खाप के प्रधान दादा बलवान जी, और बनैन खाप के हमारे उप प्रधान दादा भक्तराम जी, और उपस्थित मेरी नरवाना की सारी भी सरदारी, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी कल ही हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, और उससे एक दिन पहले हम सब ने स्वतंत्रता का पर्व पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं इन दोनों पर्वों की
आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज गुग्गा नवमी है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए आज निर्वाणा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं बाबा गैबी साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूं, जिनके संरक्षण में ये नरवाणा नगरी ये फल फूल रही है। मैं यहाँ पधारे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं सबको आज यहाँ पर आने पर इतनी भारी संख्या में स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आप सबके जिस प्रेम प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज नरवाणा की सरदारी ने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं अपनी तरफ से आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि हम नरवाणा को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि जिला जींद में यह धरती हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति, संघर्ष और जन जागरण की ये धरती ये गवा रही है। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ पर एक रैली के रूप में एकत्र नहीं हुए, बल्कि नरवाणा की नई तस्वीर और इसके सुनहरे अवसर की, एक भविष्य की एक मजबूत नींव रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश और देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं नरवाणा में आप सबके बीच आया हूं तो मुझे पिछली सरकारों की याद भी आती है। अभी हमारे बेटी जी बोल रहे थे कि जोरदार ताड़ियां बजाइए। भाइयों, आप लोग ताड़ियां तो बजाते थे, बस ताड़ियां ही बजाते थे, काम कुछ दिखाई नहीं देता था, ताड़ियां बजवा करके चले जाते थे। ये हालात थे। परंतु भाइयों, मैं उन सरकारों के समय नरवाणा की क्या पहचान थी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। क्या यहाँ कभी कोई विकास की कोई बात होती थी? सब जानते हैं कि पहले यहाँ केवल राजनीति तो जरूर होती थी, विकास की कोई बात यहाँ नहीं होती थी। लेकिन मैं आप सबको ये बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि हमने इस परंपरा को तोड़ा है। हमने नरवाणा को वह सम्मान और वह विकास दिया है जिसके आप हकदार थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि नरवाणा के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल रहेगा और यह विकास की राह पर तेजी से 3 गुना गति से ये हमारा नरवाणा आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जो कहा है, आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। भाई, बातें नहीं की हैं। आज मैंने नरवाणा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ विकास कार्यों के लिए अभी आने से पहले मैंने नीचे 206 करोड़
32 लाख रुपए के लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि आज मैंने यहाँ नरवाड़ा के विकास के लिए 37 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की 7 के उद्घाटन व 169 करोड़ रुपए की लागत के हमने 12 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं, जो विकास की एक नई गति देंगे। आज मुझे ये भी आप सबके सामने, मैं जब नरवाड़ा में आया हूँ, जब मैं यहाँ जींद में इस जिला के अंदर नरवाड़ा की सरदारी के बीच में आया हूँ, मैं आपके भी सामने कुछ आंकड़े यहाँ के भी रखना चाहूंगा जो यह साबित करते हैं कि नरवाड़ा में विकास की मांग कैसे बढ़ी है, कैसे नरवाड़ा विकास के लिए आगे गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो विपक्ष के अंदर आज तरह तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को आज आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग लगातार इस नरवाड़ा के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कहीं तो ये बात बोलते हैं कि नरवाड़ा मेरा घर है। भाई घर तो है तेरा, परंतु करता तो कुछ भी नहीं है। आप ट्वीट के अंदर विश्वास करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, और इलेक्शनों के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन थे उससे पहले भाइयों हिसाब मांगो यात्रा ये कांग्रेस के लोग लेकर के निकले थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उनके समय के अंदर कितना काम हुआ है। भाइयों, वर्ष 2014 से अब तक हमने हरियाणा नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाड़ा में हमने इन 10 वर्षों के अंदर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जबकि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाइयों उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाड़ा में खर्च किया है। हमने पिछले 10.5 वर्षों में नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए 111 घोषणाएं यहाँ की थी। इनमें से 98 घोषणाएं हमने पूरी कर ली है, 6 के ऊपर काम चल रहा है। और अगर जींद जिले की हम बात करें, झील जिंदा के अंदर हमने 628 घोषणाएं की थी, जिनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं और शेष के ऊपर काम चल रहा है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए हैं और यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजर रहा है इसके ऊपर 1393 करोड़ रुपए की लागत से इसको 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार अगर हम देखें, अंबाला हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 को 1200 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर खड़ा किया है, उसको बनाने का काम किया है। लगातार ये सरकार विकास कार्यों को एक गति देने का काम कर रही है। मित्रों, अगर मैं नरवाड़ा की बात करूं जो जींद जिला के अंदर ही पड़ता है और आप सबने ये नॉन स्टॉप तीसरी बार यहाँ से कमल का फूल खिलाया है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने विकास की गति को नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरे जिले के विकास की बात करूं तो हमने इस जिले के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। अगर हम देखें, जो अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो NH 152D जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है, और जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक
4 मार्गीय 569 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जींद में एक मेडिकल कॉलेज भी 945 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया जा रहा है। भाइयों मित्रों, मैं आपके बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है उनका लाभ डायरेक्ट व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इनमें मैं अगर बात करूं 7,54,000 मेरे नरवाना जींद जिला के अंदर यहाँ पर आयुष्मान और चिरायु कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं और लगभग 50,000 लोगों ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है, जिसका हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने 55 करोड़ रुपया उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर 82,765 परिवारों को जिनको हमने हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हैप्पी योजना के तहत 99,455 लोगों को 1,000 किलोमीटर तक एक साल में वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री सफर कर सकते हैं, ये हमने देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस जिला में 5,368 मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है और 1,000 मकान अभी बनने के ऊपर काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा वो करेंगे। हमारी नीति, हमारी नियत, हमारा नेतृत्व ये स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव कर रहा है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव ये किए जा रहे हैं। जब वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी, परंतु आज इस गति से काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज ये भारत दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों, हाल ही में जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा था और जब भी पाकिस्तान से भारत की भूमि के ऊपर आतंकवादी आए हैं, हमारे जांबाज सैनिकों ने उनको मिट्टी में मिलाने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे सैनिकों ने जब ये पहलगाम की घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जाकर के ही उनको भाइयों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, जो पूरी दुनिया ने हमारे सैनिकों का भाइयों साहस और शक्ति सामर्थ्य का परिचय उन्होंने दिया है। यही नहीं, हमारी सेना के जवानों ने ऑपरेशन महादेव चला करके जो पहलगाम के गुनाहगार थे उनको भी सजा देने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हमें हरियाणा को इस विकसित भारत के विकास का इंजन बनाना है। मैं आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमें जो लगातार तीसरी बार नरवाना की सरदारी ने यहाँ से कमल का फूल खिला करके दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है विधानसभा के चुनाव में जब मैं आप लोगों के बीच में आया था, मैंने कई बातें आप लोगों को कही थी और हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे भी किए थे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने मात्र 8 महीने के अंदर 8 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, उनमें से 41 वायदों को हमने पूरा कर दिया है और जब ये साल पूरा होगा तो ये वायदे 90 हो जाएंगे। 90 वायदों को हम पूरा करेंगे जिनके ऊपर काम चल रहा है। भाइयों,
मुझे ये भी कहते हुए कि तीसरे कार्यकाल की मुख्य हमारी जो उपलब्धियां हैं कि हमने अपने सरकार ने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस योजनाएं कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने 10 महीनों में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल विधानसभा के चुनाव के अंदर था। भाइयों, जो उनकी सोच थी कांग्रेस के लोगों की बिकी फर्ची और खर्ची से नौकरी वो देते थे, गरीब परिवार का बच्चा नौकरी नहीं लगता था, परंतु हमने आकर के जो युवाओं से वायदा किया था कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी, हम सब बाद में लेंगे, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग कराएंगे। 30,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अब तक हमने 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो हमारे गरीब परिवार जिनके पास सर के ढकने के लिए जमीन नहीं थी, हमने निर्णय किया कि उनको 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 4,000 लोगों को मैंने अभी पिछले दिनों 100 गज के प्लाट दिए, 1 लाख लोगों को और प्लाट देने का काम करेंगे। और हमने इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया है, उसके ऊपर मकान बना करके भी देने की जिम्मेवारी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार की है। भाइयों, हम उस काम को पूरा करने वाले हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है, उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उनकी इलाज की चिंता हमारी डबल इंजन सरकार को है, मोदी जी को है और हरियाणा सरकार को है। हमने उसको लागू भी कर दिया है। अब बुजुर्ग को अगर कोई इलाज कराना होता है, उसके लिए हमने लगभग 6 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए भी खर्च किया है। मित्रों, मुझे बताते हुए कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, चिरायु योजना, इसके माध्यम से भी हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। और 22 लाख लोगों के इलाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके इलाज के लिए दिया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए हैं और 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने उनको मालिकाना हक देने का काम कर दिया है। भाइयों, इसी प्रकार से हमने किसानों की जो फसल है, 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम, ये हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 24 की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। मुझे ये बताते हुए पिछले धान के सीजन में वर्षा कम हुई, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ और हमने किसान के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ भाइयों पहुंचाने का काम किया और 1,345 करोड़ रुपए हमने बोनस के तौर पर किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए कि हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में भी हम 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी लगातार हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये बताते हुए कि हमने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भाइयों, हमने अंग्रेजों के जमाने का जो मेरे किसानों के ऊपर अभियान लगा हुआ था, उस अभियान को हमने जड़ से समाप्त किया। 134 करोड़ रुपया मेरे किसानों के प्रति था, उसको भी हमने समाप्त करने का, माफ करने का ये निर्णय किया है भाइयों, जिसका लाभ मेरे किसान भाइयों को मिला है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं,
उनके लिए एक अलग योजना बना करके कि उन बेटियों को अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेती है तो उनको 1,10,000 रुपया पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करती है। हमारा लक्ष्य है मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार नरवाना के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाइयों, हम लगातार नरवाना के विकास के लिए, जैसा मैंने कहा है कि अभी हमने काफी घोषणाएं यहाँ पर की हैं और आने वाले समय के अंदर भी हमारा नरवाना ये पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए जो हमारे कृष्ण बेदी जी ने एक मांग रखी है कि अमरगढ़ में पशु अस्पताल के नए भवन का निर्माण वो कराया जाए। मैं बेदी जी को कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें जमीन उपलब्ध करा दीजिए। 40 लाख रुपए की लागत से अमरगढ़ में पशु अस्पताल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी, आज जो आपने स्टेडियम की बात कही है, कलौदा खुर्द में एक स्टेडियम बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। आपने स्कूलों के लिए जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमगढ़ और राजकीय विद्यालय बिदराना, राजकीय विद्यालय दबलदैन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दनौदा और राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथो, राजकीय मिडिल स्कूल वार्ड 15 ढाणी नरवाना, इसके लिए आपने विकास कार्य, उसमें कमरे बने, उसके लिए आपने मांग की है। मैं इस मांग के लिए भी 4,50,00,000 रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। बेदी जी, आपने एक और मांग ये रखी है कि नरवाना में नागरिक अस्पताल, ये 50 बेड का है, इसको अपग्रेड किया जाए। इसको भी मैं 100 बेड में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। आपने ये कहा है कि अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन एवं गांव बिदराना में सब हेल्थ सेंटर के भवन का निर्माण करवाने की काम करें। मैं भूमि उपलब्ध आप कराइए, चाहे ये अमरगढ़ की बात है और चाहे बिदराना में सब हेल्थ सेंटर की बात है, इसको भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और नरवाना में नई सब्जी मंडी की आपने मांग रखी है। भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाना में एक नई सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी। आपने जो नरवाना विधानसभा में मेला मंडी, धमतान अनाज मंडी और गढ़ी अनाज मंडी तथा दनौदा कला अनाज मंडियों के निर्माण कार्य करने की बात कही है, इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सब मंडियों का जीर्णोद्धार होगा। और नरवाना विधानसभा में आपने मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत करवाने की बात कही है, मैं उन सड़कों की भी घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें, इनके लिए 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें ये बनेगी। और आपने एक और कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नया सेक्टर नरवाना में बनाया जाए। मैं इस की भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाना में एक सेक्टर बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने टोहाना से दमतान साहिब तक रजवाहे का पुनर्निर्माण करवाने की बात कही है, इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने नरवाना माइनर से गांव बिखेवाला में गौ घाट तक पेयजल पाइपलाइन का निर्माण करवाने की बात कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और 51 लाख रुपया मैं इसके लिए दे करके जाता हूं। नरवाना शहर में पीने के पानी और नहरी पानी से जोड़ने के लिए आपने कहा है, इसके लिए
ये काम किया जाएगा और इसके लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से इसको जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। आपने गांव भाना ब्राह्मणान में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाने का बात मांग की है। इस कार्य को भी 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से ये शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एक मांग आपने गांव पीपलथा, दाता सिंह वाला, हंस देहर, डिढोली, रेवड़ और पदार्थ खेड़ा, नारायणगढ़ तथा ढाणी टेक सिंह आदि गांव के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति वितरण प्रणाली तथा सुदृढ़ीकरण करने की आपने मांग की है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की यहां घोषणा करता हूं। ये भी काम जल्दी होगा। और आपने नरवाना शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को पूरा करने की बात कही है। ये भी कार्य 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और नरवाना शहर के सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण की मांग आपने कही है। मैं इसके लिए 75 करोड़ 87 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। इस काम को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और नरवाना में जो आपने कहा है कि नया बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, इसके लिए नरवाना में 9 बेज का नया बस स्टैंड बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर पालिका के नए कार्यालय भवन की बनवाने की जो आपने मांग रखी है, उस भवन को बनवाने की भी मैं ये मांग स्वीकार करते हैं। उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। गांव दनौदा में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 सड़क की विशेष मरम्मत की आपने मांग रखी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मरम्मत को भी किया जाएगा। आपने जो लोक निर्माण विभाग की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण की बात कही है, गांव विखेवाला से गांव फरैन, खुद कला, खुर्द कला और कलौदा खुर्द सड़क तक, गांव कालवन से धमतान जुलेड़ा सड़क तक, इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। इस काम को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और आपने नरवाना शहर में एक अतिरिक्त विश्राम गृह यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बने, उसकी आपने मांग रखी है। इसके लिए भी 9.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आपने जो कहा है कि रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण, जो नरवाना टोहाना रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 2 रेलवे ओवरब्रिज और नरवाना शहर में पुराना हिसार रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 137 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाए, इनके लिए मैं 60 करोड़ रुपए की ये घोषणा करता हूं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के सहयोग से, ये रेलवे के सहयोग से ये दोनों ओवरब्रिज बनेंगे। आपने कुछ सड़कों की अपने विधानसभा क्षेत्र में मांग की है। 37 सड़कें जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी में है, उनको हम एजेंसी से ठीक करवाने का काम करेंगे। जो 180.14 किलोमीटर की हैं, वो सारी की सारी वो ठीक कराई जाएंगी। और आपने जो स्पेशल रिपेयर के लिए 5 सड़कों की बात कही है, जो 18.54 किलोमीटर है, उनके लिए मैं 6 करोड़ 96 लाख रुपया देता हूं। उनकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। और आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कें 8 सड़कों के निर्माण की बात कही है, उसके लिए जो 24.8 किलोमीटर की हैं, उनका निर्माण कार्य जो प्रगति पर चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और गांव दनौदा में जो दादा रामेश्वर तीर्थ के सौंदर्यकरण की आपने मांग रखी है, उसका भी सौंदर्यकरण करवाने का काम किया जाएगा।
और नरवाना के विधानसभा के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं, ताकि पंचायतों में जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों की ये गति से काम हो सके। भाइयों, ये सरकार ये लगातार गति से काम करने वाली सरकार है और आपने कुछ और मांगे वो रखी थी, एक पेज के ऊपर दी थी। बेदी जी, अगली बार जब आऊंगा उन सब मांगों को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। कोई भी ऐसी मांग आपकी नहीं छोड़ेंगे जो मांग पूरी नहीं होगी। ये हमारी सरकार 3 गुना गति से भाइयों इस क्षेत्र का विकास करने का के लिए प्रतिबद्ध है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सब भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी। मैं 1 मिनट के लिए अनुरोध कर रहा हूं श्री सुरेश पांचाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। श्री सुरेश पांचाल जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। मैं नरवाना विधानसभा की इस पवित्र भूमि पर आदरणीय बहुत हरियाणा का युग पुरुष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, सुभाष बराड़ जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और नरवाना विधानसभा की जो हजारों की संख्या में भीड़ आई है, उस भीड़ का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।